जी, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है विधानसभा 4 में, जो है हिंदुत्व का काम करते आए हैं लगातार एकलव्य सिंह गोड़ जी के साथ। मऊ में लगातार जो है उन्माद फैल रहा है। भारत जीता था। भारत की जीत का जश्न पूरी दुनिया भर में मना था। इंदौर में भी मना था, राजवाड़ा में। इसी तरीके का जश्न मऊ में भी मना था। क्या कुछ हुआ, आप सभी लगातार एमपी कवरेज अपडेट में देख ही रहे हैं। हमारे साथ एकलव्य सिंह गौड़ जी मौजूद है, चर्चा कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, मऊ मामले में लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। उनका क्या सच है और क्या झूठ है? देखिए, अभी तक जो वीडियो सामने आए हैं उसमें देख करके यही लग रहा है कि ये जो पूरी घटना हुई है, जो भारत की जीत के बाद जो युवा उस जीत की खुशी मनाने सड़क पर निकले, जो अपने देश से प्रेम करते हैं, देश की जीत पर वो प्रसन्न हुए और उस अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए वो निकले। और सामान्य तौर पर हम देखते ही इंदौर में भी यदि कोई भी मैच होता है, भारत जीतता है, तो राजवाड़ा पे जश्न मनता ही मनता है। उसी प्रकार से महू में भी सब युवा उत्साहित थे। वो अपने देश की जीत का की खुशी मनाने निकले और उन पर जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से अटैक हो रहा है, वो वीडियो देख के साफ प्रतीत हो रहा है कि ये पूरी योजना से किया गया काम है, पहले से तैयारी थी। और कुछ हमारे देश में रहकर जो खाते यहाँ का है और गीत कहीं और के गाते हैं, ऐसी एक विचारधारा के कुछ लोग हैं। और महू की घटना ये कोई पहली घटना नहीं है, हम तो इसको बचपन से ये देखते आए हैं। मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। 3 मोहल्ले हैं हमारे यहाँ, मुकेरीपुरा, सिलावटपुरा, बम्बई बाजार। तो जब जब भारत की हार होती है तब तक हमने पटाखों की गूंज सुनी है। और आज ये स्थिति हो गई कि भारत की जीत पर भी लोगों को भारत की जीत रास नहीं आ रही है। तो ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं वो निश्चित रूप से देशद्रोही लोग हैं। निहत्थे बच्चों पर, युवाओं पर योजनाबद्ध तरीके से निकल करके हमला करना, गाड़ियां तोड़ा फोड़ करना, गाड़ियां जलाना, दुकानों में आग लगाना, पथराव करना, पत्थर, डंडे, लाठियां सब पहले से पूरी तैयारी के साथ ये लोग योजना बना करके बैठे थे। तो ये निश्चित रूप से आतंकित करने की कोशिश है। और देश में ऐसे आस्तीन के बहुत सारे सांप बैठे हैं जिनका फन कुचला जाना बहुत आवश्यक है। सर, देखा गया था, ये भी सुनने में आया था कि उबला हुआ पानी, इस तरीके की तैयारियां की गई थी। बहुत सारी अभी तो और चीज़ें आएंगी धीरे धीरे सामने। जब ये वीडियो वायरल होने लगे तो वहीं के एक जो काजी हैं या मौलाना हैं उनका बयान आया कि सुतली बम फेंका गया और ये किया गया। अभी एक वीडियो आया जिसमें स्पष्ट हो गया है कि कहीं भी ऐसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई उकसाने वाली। और मान लीजिए, चलिए कुछ बच्चों से गलती हो गई तो क्या आप मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे? आप दंगा करेंगे? आप पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकते थे, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे। अराजकता फैलाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, दंगा करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, सड़क पे आने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, लोगों में आतंक फैलाने का बहाना चाहिए। उधार बैठे रहते हैं ये लोग। और जिस प्रकार से मस्जिद से भीड़ निकल के आई है, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ उनको उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा था। और इसके लिए वो जो मौलाना है जिसने बयान दिया है उस पर कड़ी एक्शन होना चाहिए, उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, मस्जिद की संपूर्ण जांच होना चाहिए। और वहां पर कैमरे लगाना चाहिए। अगर इनको इतना भय है कि भैया कोई निकल रहा है और कोई कुछ भी कर देता है, लगवाए ना कैमरे। सर क्यों नहीं मौलाना लगवाते सर कैमरे? मौलाना वाली बात पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि उनका ये कहना था कि परमिशन परमिशन जैसे सवाल वो अगर बोल रहे हैं, तो क्या भारत देश की अगर जीत होती है तो क्या उसमें भी परमिशन लगेगी? ये सब जो कांड उन्होंने किया है उस पर अब वो मट्टी डालने का काम कर रहे हैं ये लोग। अराजकता फैला दी, दंगा कर दिया, अब उसको जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं कि परमिशन लेना था। काहे की परमिशन? किस बात की परमिशन? अपने देश में रह के जश्न, अपने ही देश की जीत का जश्न मनाने पे परमिशन लेना पड़ेगी? ये जो हरकतें उन्होंने की है उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। ये जो दंगा फैलाने की, भड़काने की, आतंकित करने की जो इन्होंने साजिश की है, उस पर उसको ढांकने की ये कोशिश कर रहे हैं अपने इन चीजों से कि। और ये इनका पैटर्न है कि पहले हरकत करो उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलो।
ये एक पैटर्न बना हुआ है। कोई भी घटना होती है आप देखना देश में, पहले हरकत की जाएगी, उसके बाद अपने आप को पीड़ित बताया जाएगा और फिर छाती कूटेंगे। तो ये इनका एक सेट पैटर्न है जिसको आम जनता को समझने की आवश्यकता है। और ये जो ये मौलाना का बयान आया है, ये सब इसी पे पर्दा डालने की एक कोशिश हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ये सब कुछ देखते आए, आपका घर भी ऐसी जगह पर जहाँ पे काफ़ी उस तरह का जो है क्षेत्र है, तो क्या कुछ आगे होना है इसमें? क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कई लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर भी चलना चाहिए। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? लगभग आंकड़े? शायद 12-13 लोग गिरफ्तार हुए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। पर मैंने कल भी ये बात कही थी कि जितने भी लोग वीडियो में इस प्रकार के उत्पात करते हुए दिख रहे हैं, उपद्रव करते हुए दिख रहे हैं, जो पथराव कर रहे हैं, गाड़ियां फोड़ रहे हैं, दुकानों में आग लगा रहे हैं, एक एक को चिन्हित करना चाहिए, इनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने चाहिए, इनके मकान दुकान जो भी अवैध हैं सब पे कार्रवाई होना चाहिए और जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, चाहे वो रासुका हो चाहे अन्य हो, इतनी भयंकर सजा मिलना चाहिए इनको कि दोबारा कोई भी इस तरह हरकत करने में 100 बार सोचे। हिंदू समाज के सम्मान और गरिमा के मुद्दे पर आपने हमेशा जो आवाज उठाई है, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस प्रकार की घटनाओं का बहुत पुराना इतिहास है और इस सब के पीछे उद्देश्य जो है वो एकमात्र है कि हिंदू समाज के लोगों को आतंकित किया जाए, भयभीत किया जाए और मोहल्ला, बस्ती या कॉलोनी खाली करके वो पलायन कर जाए। कुछ दिन पहले दिवाली के समय यहाँ पर भी एक घटना हुई थी इंदौर में, हमारे क्षेत्र में ही, कागदीपुरा है, रविदासपुरा एक मोहल्ला है, वहाँ पर बच्चों को पटाखे फोड़ने से पे आपत्ति हुई। तो ये इसको बहुत छोटी घटना नहीं मानना चाहिए कि पटाखे फोड़ने से रोक दिया या रंग डालने से रोक दिया, रंग डालने से आपत्ति हो गई, शोभा यात्राएं निकल रही तो उनसे आपत्ति हो गई, कोई भी हिंदू त्योहार अगर हिंदू समाज मना रहा है तो उस पर आपत्ति हो जाती है। तो ये एक जो सोच है कि धीरे 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 हर बात पर आपत्ति ली जाए, धीरे धीरे हिंदू समाज को अपने त्योहार, अपनी चीजें, अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने से रोका जाए, उनके मन में दहशत भरी जाए और धीरे धीरे वो मोहल्ला छोड़ करके वो कहीं अन्यत्र चले जाए। जी हाँ, ये लगातार चल रही है, मैंने बचपन से देखा है, जब से होश संभाला है तब से ये सब हरकतें हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और उनका प्रतिकार भी करते आ रहे हैं। कोई भी मुस्लिम त्योहार होता है, चाहे वो रमजान हो चाहे मुहर्रम हो, आप देखिए कि क्या वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है। अभी आए दिन मुहर्रम के समय आए दिन अगर आप निकल रहे हैं संख्या के साथ, कोई भी गाड़ी दिखी उस पर ब्लेड मार दी, सीट फाड़ दी, कांच फोड़ दिए, उसको डैमेज कर दिया, सरकारी संपत्ति को डैमेज कर दिया, किसी के घरों पे पथराव हो गए। हमारे यहाँ तो ये स्थिति थी पहले जब हम छोटे थे, या मुकेरीपुरा के जो बच्चे थे मुस्लिम, वो बकरे की खाल काट काट करके, खून से सनी हुई खाल, मांस के टुकड़े, हड्डी, ये हिंदू बच्चों में फेंकते थे। अगर कोई हिंदू बच्चा निकल रहा है वहां से तो उसको आतंकित करने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती। ये सब झेला हुआ है हमने, ये देखा है आंख से, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। तो हम तो ये बचपन से देखते आए, तो ये हरकतें लगातार एक योजना का हिस्सा है। ये जो गजवाए हिंद का जो भूत चढ़ा हुआ है कुछ लोगों के सिर पे, ये सारे उसके षड्यंत्र कि धीरे 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 आतंकित करो, मोहल्ले से पलायन करो, उस मोहल्ले पे कब्जा कर लो, हिंदुओं की प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद लो। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है, इसको छोटी घटना समझ के बिल्कुल नहीं चलना चाहिए और इसके बारे में समाज को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। सर, होली का त्यौहार आना है, लगभग 2 दिन बचे हैं, होली का दहन भी होना है, कई मोहल्ला और मीटिंगें भी चल रही हैं, उसमें समझाई दी जा रही है, अमन भाईचारे की बात की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, अमन और भाईचारा तो बने ही रहना चाहिए, पर हमको ये समझना पड़ेगा कि ये अमन में खलल कौन डाल रहा है। समझाइश उसको देना चाहिए जो जिसकी तरफ से शुरुआत होती है, जिसके मन में पाप है, जिनके इंटेंशंस ठीक नहीं है। हिंदू समाज शुरू से शांति का पक्षधर है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करने वाले लोग। तो हिंदू तो शुरू से सहिष्णु रहा है, पर कौन लोग हैं वो जो जो हमेशा अमन में खलल डालने की कोशिश करते हैं, जो शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं है। समझाइश उनको देना चाहिए
और दूसरी बात, भाईचारे की बात करते हैं तो ये बड़ी बड़ी बातें, किताबी बातें करते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता कि ये भाईचारी की, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात, ये शांति की बात, ये अमन की बात, ये तब कहाँ चली जाती है जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होता है और यहाँ का मुस्लिम समाज खामोश बैठा रहता है। अगर इनको इतनी चिंता है हमारे भाईचारे के लिए, हमको भाई समझते हैं, या इनको अमन की इतनी चिंता है, तो हिंदू समाज के साथ आके खड़े क्यों नहीं होता यहाँ का मुस्लिम समाज? एक भी मुल्ला, एक भी मौलवी, एक भी इनका काजी, एक भी इनका कोई संगठन हो, किसी ने इस बात पे आपत्ति नहीं जताई कि हाँ हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो गलत हो रहा है? क्यों नहीं हमारे साथ मार्च निकालते? क्यों नहीं हमारे साथ आके खड़े होते, उस घटना का विरोध करते? एक का भी कोई बयान नहीं आया। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि मानसिकता क्या है, मुंह पे कुछ और है, मन में कुछ और है। जी सर, होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, सभी के जीवन में रंग भी भरे रहे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आपकी विधानसभा में क्या कुछ स्पेशल है इस बार होली को लेकर? होली पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे, सभी में उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि ये जो घटना हुई उससे किसी को भी जरा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और इंदौर में तो हम कम से कम इस प्रकार की कोई घटना होने नहीं देंगे। हिंदू समाज यहाँ का पूरी तरह से तैयार है, हमारा संगठन भी तैयार है। और मैं आपके माध्यम से समस्त इंदौर वासियों को आश्वस्त करता हूँ कि पूरी निर्भीकता से, पूरे उत्साह और उमंग के साथ होली और रंग पंचमी का त्यौहार मनाएं। और हमारे जितने भी संगठन हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, या अन्य जो संगठन हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इस प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना इंदौर में नहीं होगी। यूपी में सर संभल के जो है सीओ है, उनका भी एक वीडियो बाइट जो है लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि होली जिसे रंग नहीं पसंद है वो घर में रहे। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, और मैं 100% सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ उनके इस बयान का। क्योंकि जिन लोगों को बार बार ये आपत्ति होती है, हिंदू त्योहारों से आपत्ति होती है, अगर उनको नहीं पसंद आता है तो वो घर में रहें, क्यों निकलना बाहर? जी फिर निकलेंगे और फिर छाती कूटेंगे, हाय हाय करेंगे। इससे अच्छा है वो घर में रहें। बिल्कुल सही बयान है उनका, 100% समर्थन करता हूँ। सर, प्रशासन ने मऊ में क्या कुछ अपनी भूमिका दिखाई है? प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है। रातों रात ही 13-14 लोगों को उन्होंने पकड़ा है और लगातार कार्रवाई चल रही है। मेरी उसी दिन सुबह सुबह माननीय विधायक उषा ठाकुर जी से बात हुई है। वो रात भर वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था और उन्होंने पूरे हिंदू समाज को वहाँ आश्वस्त किया है कि जितने भी इस तरह के लोग जिन्होंने उपद्रव किया है, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। और रात भर वो डटी रहीं। और मैंने उनसे भी पूछा था कि दीदी हमको क्या करना है, हमारे लिए क्या आदेश है? तो वो प्रशासन और शासन पूरी तरह से इसमें मुस्तैद है और बहुत अच्छी और कड़ी कार्रवाई होगी। सर, आगे प्रशासन को और क्या कुछ बेहतर करना चाहिए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो? मैं जो सोचता हूँ मेरे विचार से, एक तो जितने भी इस प्रकार के क्षेत्र हैं और विशेषकर इनकी मस्जिदें हैं, उनकी जांच होना चाहिए, उन पर कैमरे लगना चाहिए। ये जो बार बार इस तरह के झूठ फैलाते हैं कि मस्जिद के आगे ये कर दिया, वो कर दिया, बम फोड़ दिया, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि वीडियो जो आया उसमें साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये केवल अपने द्वारा किए गए कृत्य पे पर्दा डालने की कोशिश है। और लगातार इन क्षेत्रों में जांच चलती रहे। अचानक इतने सारे पत्थर कैसे आ गए? कि छतों पे पत्थर रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन बातों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता सर, जैसा आपने कैमरे का बताया, मंदिरों में तो कैमरे होते हैं, लगभग सभी मंदिरों में। हम काफ़ी जगह मंदिरों में गए, यूपी गए, गुजरात गए, तमाम स्टेट्स में जाके हमने पत्रकारी की, कई जगह हमने कैमरे देखे। जो आपका भी जो आपने जैसा बताया कि मस्जिदों में कैमरे लगने, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि क्यों आखिर? है। देखिए, मस्जिदों में तकरीर जो होती है या नमाज होती है या जो मदरसों में जो सिखाया जाता है, इसमें रेडिकलाइज जो हो रहा है मुस्लिम युवा, वो यहीं से हो रहा है। यही आतंक के अड्डे बने हुए हैं। इन पर अंकुश करने की बहुत आवश्यकता है। और ऐसी क्या मजबूरी है कि ये क्यों नहीं लगाते? क्या चल रहा है जो आपको छुपाना है? तो इन पर बहुत बारीकी से निगाह रखने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से कैमरा भी रखना चाहिए और माइक भी रखना चाहिए, लगना चाहिए कि अंदर हो क्या रहा है, सिखाया क्या जा रहा है, वो तो सामने आए। वो सामने आने देना नहीं चाहते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है।
इसलिए ये सब छुपाया जाता है। तो ये सब आज टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारी इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। जी। अपने मंदिर देखे मैंने कई सारे, मंदिरों में अपने फ़ोटो भी आते हैं, कई लोगों के तमाम फ़ोटो आते हैं भगवान के साथ। ऐसा कुछ इधर देखने नहीं मिलता। अब वो उनकी जो मजहबी मान्यताएं हैं जी, उसके अनुसार यही है कि वो मूर्ति पूजक नहीं है, वो एक किताब, एक पैगंबर और एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। उनके यहाँ मूर्ति पूजा की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि इतिहास कुछ और है। अरेबियन जहाँ से इस्लाम निकला है, वहाँ पर जहाँ काबा है अभी आज की जी, तारीख में, वहाँ 303 मूर्तियाँ हुआ करती थी। जी, ये भी मूर्ति पूजक ही थे। जी, उसको तोड़ करके वहाँ पर फिर जो भी हुआ है, जी, जी, पर ये बेसिकली मूर्ति पूजक, अरेबियन जो कल्चर है वो मूर्ति पूजक रहा है, इसके प्रमाण है वहाँ पर अब ठीक है, वो किसी और मान्यता को मानते हैं। पर मेरा कहना है कि आप किसी को भी मानिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो ये है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हम, हमारी ये मान्यता है कि सत्य है कि, और आप उसको किसी भी मार्ग से पा सकते हैं। ईश्वर की आप पूजा करते हैं नहीं करते हैं, आप आस्तिक हैं नास्तिक हैं, हमारे यहाँ सभी का सम्मान है। जी, कोई पूजा नहीं करता उसको भी हम हिंदू मानते हैं। तो हमारी बहुत सर्व समावेशी संस्कृति है, हम जी, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो ठीक है, उनका एक अपना मानना है। जी। सर, इंदौर में एक सवाल है मेरा कि इंदौर में तमाम स्टार्स, सिंगर, रैपर, ये लोग आ रहे हैं, इसमें कंटिन्यूज़ एक आ बात रहे और हैं। जोड़ना चाहूँगा मैं, जी, आपने जो बात पूछी, जी, तो इसमें ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देखिए, पूजा पद्धति हमारी अलग-अलग हो सकती है, जी, पर सबको ये ध्यान, हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि हमारा मूल क्या है, जी, हम, हमारी संस्कृति की जड़ कहाँ है। जी, हम जितने भी यहाँ भारत में संप्रदाय हुए हैं, वो सारे सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। जी, जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ये बाहर से आए हुए धर्म हैं, जी, मज़हब है, ये जी, धर्म तो है ही नहीं, जी, रिलीजन या मज़हब। और यहाँ आकर के उन्होंने अपना फैलाव करना शुरू किया और हमारे कुछ लोग उनके उस पद्धति को मानने लगे। जी, तो जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को मानने वाले भारतीय हैं, उनको ये समझना होगा कि वो अंततः हैं भारतीय। जी, वो मूल रूप से भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति को फॉलो करते थे। वो एक समय उनके पूर्वज हिंदू ही थे, जी, सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग थे। जी। ये कई किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में नहीं, ये प्रमाण जी, है, जी, ये इतिहास है। जी, तो हर कोई भारतीय अगर ये मान ले कि जी, मेरी अपनी संस्कृति को पहचान ले या जी, अपनी जड़ों को पहचान ले, जी, तो ये विवाद ही खत्म हो जाएगा, ये तनाव ही खत्म हो जाएगा। जी, जो हिंदू हिंदू मुस्लिम और ये सब चलता है, जी, अगर हर व्यक्ति ये समझ ले कि मेरा मूल कहाँ है, अपने जी, मूल को पहचान ले, तो सारा विवाद ही। पर हमको पहचानना नहीं है, जी, हमको औरंगजेब को अपना आदर्श मानना है, हमको बाबर को अपना आदर्श मानना है, जी, हमको अब्दुल कलाम को आदर्श नहीं मानना है, हमको दारा शिकोह का आदर्श नहीं मानना है। हमको ऐसे जो रेडिकलाइज, जिन्होंने आकर के, मुस्लिम आक्रांता, जिन्होंने आकर के यहाँ पर भारत में आतंक फैलाया, हमारे हिंदू भाइयों को दबाव प्रभाव से कन्वर्ट किया, जी, जो नहीं हो पाए उनको मार दिया। जी, अब आपको ऐसे हमलावरों को, ऐसे अत्याचारियों को, ऐसे कातिलों को अपना आदर्श मानना है, तो फिर तो प्रतिकार होगा, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। औरंगजेब को हम तो आदर्श नहीं मानेंगे, हम छत्रपति संभाजी, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। ऐसे आतंकियों से हमारे पुरुषार्थी पूर्वज लड़ते आए हैं, हम उन पुरुषार्थी पूर्वजों की संतानें हैं। हम योद्धा हिंदू हैं, हम नपुंसक हिंदू नहीं हो सकते, हम कायर नहीं हो सकते जो तलवार के बल पर, धन के लालच में अपना धर्म बदल लें। जी, ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। और ये जो हो गए हैं, जी, उनको ये ध्यान करना चाहिए कि हमारा मूल कहाँ है, हमारी जड़ कहाँ है, हमारी जी, संस्कृति कहाँ है, हम कहाँ से निकले हुए लोग हैं। जी। अगर ये बात उनके मन में आ जाएगी तो ये सारा झगड़ा खत्म हो छावा फ़िल्म अभी रिलीज़ हुई थी, आप भी देखने गए थे। हमारे इसमें जो है जाएगा। अपडेट भी की थी हमने। थोड़ा-सा बताइए ना क्यों देखना चाहिए? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इतने महान पुरुषार्थी पूर्वज, जिनके ऊपर इस प्रकार की फिल्में कई सालों पहले आ जाना चाहिए थी, वो अब जाकर के बॉलीवुड जागा है, और अब जाकर के वो चीज़ें, उनका पराक्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका त्याग, उनका बलिदान, अब जाकर के वो हिंदू समाज के सामने इस प्रकार से आ रहा है।
छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राजा दाहिर सेन, लचित बोरफुकन, ऐसे असंख्य महापुरुष हैं जिनके कारण आज भारतीय संस्कृति जीवित है, सनातन संस्कृति जीवित है। जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगाया, हिंदू समाज को संगठित किया और जितने भी आक्रमणकारी बाहर से आए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिनके कारण आज हम हिंदू कहलाने के को हम हिंदू कहने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं और हिंदू कहने में आज हम समर्थ हैं। जिनके कारण अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो शायद आज हम हिंदू ना होते। तो ये उन पुरुषार्थी पूर्वजों का उपकार है हमारे ऊपर, देव स्वरूप है, वो भगवान के समान है हमारे लिए। तो ऐसे देवताओं, ऐसे महापुरुषों के ऊपर तो फिल्में बनना ही चाहिए और हर सनातनी का कर्तव्य है कि उनके बारे में वो जाने। और इस प्रकार की अगर कोई भी फिल्म किसी भी महापुरुष पे आती है तो पूरे परिवार को लेकर के जाकर के देखना चाहिए। मेरा एक अंतिम प्रश्न है और बड़ा सा अच्छा प्रश्न है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, नूतन स्कूल में। आपके यहाँ पे कॉपी किताब भी वितरण होते थे। माननीय हमारे जो है सभी के प्रेरणा स्रोत दादा साहब, तब से ये काम चलता आ रहा है और शिक्षा मंत्री भी रहे। मैं भी उस इवेंट में जाके कॉपी लेके आया था कई बार, दादा का नाम होता था उसमें। क्या कुछ प्रेरणा आपने जो पाई है और युवाओं को क्या कुछ लेना चाहिए दादा के लिए? ब्रह्मलीन लखन दादा ने एक प्रकल्प शुरू किया था जिसका नाम था पुण्योदय प्रकल्प। वो प्रकल्प आज भी लगातार जारी है, लगभग 24-25 वर्ष हो गए हैं। और उसके अंतर्गत हम सरकारी स्कूल के बच्चों को एक विशेष प्रकार की नोटबुक्स वितरित करते हैं। उन नोटबुक्स पे भारत के महापुरुषों के चित्र होते हैं, अंदर उनकी जीवनी होती है, ताकि बच्चा उन चित्रों को देखे, उनकी जीवनी को पढ़े और उनके गुणों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करे। इस प्रकल्प की शुरुआत ही उन्होंने इसलिए की थी कि बच्चे जो जब बाजार में कॉपी खरीदने जाते हैं तो उस पर हीरो हीरोइनों के चित्र हैं, अन्य कोई चित्र हैं, तो छोटा सा बच्चा अगर यही सब चीज़ें बचपन से देखेगा तो आगे जाकर के वो किस दिशा में जाएगा, ये चिंता उनको सताती थी। इसलिए इस प्रकल्प की शुरुआत हुई थी और लगातार वो प्रकल्प जारी है। लगभग 60,000 से ज़्यादा बच्चों को हम 3 लाख अभ्यास पुस्तिकाएं प्रतिवर्ष वितरित करते हैं और उसका उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा एक तो अभाव के कारण पढ़ाई ना छोड़े और दूसरा महापुरुषों के जीवन से उसका परिचय हो। इस भाव के साथ वो प्रकल्प चल रहा है। मैंने आप ही की उस कॉपी में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ही की उस कॉपी में मैंने महाराणा प्रताप के पीछे लिखी हुई जीवनी और आगे फोटो मैंने भी पढ़ी। और लगभग तब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, नूतन में। और मैं मानता हूँ कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ के नॉलेज मिलता है, मुझे लगता है कि बहुत कम जगह मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। क्या कुछ 2 शब्द चैनल के लिए अगर? बस मेरी आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा काम करते रहें और आपके माध्यम से समाज संगठित हो, जागरूक हो, अपने आसपास की समस्याओं विकृतियों पर उसका ध्यान जाए और उसका समाधान वो खोजे, और आप इस दिशा में लगातार काम करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।